हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, जीवन में काफ़ी परेशानियां चलती हैं और उनके निवारण भी बताए जाते हैं, जिसमें से मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगी। उससे काफ़ी हद तक जो है आपकी समस्याएं और निवारण उन समस्याओं से आपका निवारण होगा। उपाय आपको अच्छे भी लगेंगे और वास्तव में ये उपाय अच्छे भी हैं। अगर आपने श्रद्धा के साथ किया तो आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। जैसे कि आपको आलस्य बहुत रहता है और आपका किसी काम में मन नहीं लगता, यानी कि जो काम करने चाहते हैं 2 दिन करा और फिर मन नहीं लगा। अगर ऐसी स्थिति है तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आपको लाल रंग का एक मूंगा लेकर आना है। हो सके तो मंगलवार को ही आप चांदी की अंगूठी में उसको मड़वा लें और घर पर लाकर हनुमान जी की मूर्ति के चरणों में रख दें और श्री राम दूताय हनुमान नमः, श्री राम दूताय हनुमान नमः या श्री हनुमंते नमः 108 माला आप जप लें। जब पूजा कर लें आप और हनुमान जी के आगे बैठकर अपना आलस्य दूर करने के लिए प्रार्थना करें कि हमारा मन हर कार्य क्षेत्र में लगे, तो करने के बाद इसको आपको धारण कर लेना है और ये कार्य आपको करना है शुक्ल पक्ष के मंगलवार को। काफी हद तक आपको फायदा मिलेगा। यदि कोई व्यापार करते हैं और व्यापार आपका बढ़ नहीं रहा है, बार बार घाटा लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में शनिवार को एक पीपल का पत्ता लेकर आए, गंगा जल से धो लें। अगर गंगा जल नहीं प्राप्त है तो दूध से धो लें और आप जहां बैठते हैं इस पत्ते को अपने पास रख लें। अगले शनिवार एक पत्ता और लेकर आए। ऐसा आपको 7 शनिवार करना है। जब 7 पत्ते आपके हो जाएं तो इन 7 पत्तों को वीर हनुमान लिखकर किसी नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। मन में आपकी इंटेंशन यही रहेगी कि मेरे व्यापार में वृद्धि हो और आप देखेंगे धीमे धीमे आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। सिंपल उपाय है, शनिवार को एक पत्ता लाना है, जहां बैठते हैं गंगा जल से धोकर या दूध से धोकर अपने पास रखना है। 7 शनिवार जब एक एक पत्ता आपका इकट्ठा होता जाए, तो 7 पत्ते जब इकट्ठे हो जाएं तो उन पत्तों पर आपको जय वीर हनुमान लिखकर अपनी इंटेंशन बोलनी है और नदी और नहर में प्रवाहित कर देना। बहुत अद्भुत उपाय है। इसी प्रकार कर्ज आपके ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ गया है, उतरने का नाम नहीं लेना, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, तो ऐसी स्थिति में एक सफेद रुमाल लाना है कोरा, उसमें 5 गुलाब के फूल रखें, एक चांदी का पत्थर रखें, चावल रखें, एक गुड़ की बेली रखें और अपने हाथ में पकड़े और कहाँ जाएंगे आप? विष्णु लक्ष्मी मंदिर में। उनके सामने आपको या बैठ कर या खड़े होकर आपको 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है और गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएं और फिर इसको जो है 7 परिक्रमा करने के बाद उनके सामने आपको रख देना है। ऐसा आपको 7 बार करना है और यह क्रिया आपको सोमवार को करनी है और प्रार्थना करनी है। धीमे धीमे आपका कर्ज उतर जाएगा। अब ये उपाय आपको हर बार जब कर रहे हैं आप 7 बार, तो कोरा कपड़ा ही लाना है। ये नहीं कि एक ही कपड़े से आप काम चला ले, यानी एक रुमाल लेना कोरा रंग का, 5 गुलाब के फूल रखें, एक चांदी का पत्थर रखें, थोड़े से चावल रखें, गुड़ की बेली रखें और एक सामने इसको एक साथ रखकर 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। और ये कार्य कब करना है? सोमवार को करना है। और सोमवार को करने के बाद आपको क्या करना है? श्री विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी कि हमारा कर्ज उतर जाए, उनके सामने ही करना है। और करने के बाद इसको जब ये आपका जो सारा सामान है, प्रार्थना करने के बाद थोड़ी देर वहीं बैठे रहें और बाद में इसको जल में आप विसर्जित कर दें। जल में पूरा सामान आपको विसर्जित कर देना है। किसी तरह का लालच नहीं करना है। हर बार आपको एक नया रुमाल रखना है और इस तरह का सामान रखना है। आप देखेंगे धीमे धीमे कर्ज आपका उतर जाएगा। इसी प्रकार किसी से साझेदारी चाहते हैं तो कभी भी मंगल और शनिवार को आप कोई भी साझेदारी ना रखें। कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, बहुत से लोग साझेदारी के साथ करते हैं, तो जहां पर आप लिखवा रहे हैं, स्टाम्प पेपर पर लिखवा रहे हैं, किसी साझेदारी कागज पर लिखवा रहे हैं, तो गुरुवार को लिखवाएं और गुरुवार को उसमें हल्दी के छींटे मार दें। बस इतना काम करना है और फिर इस कागज को अपने पास रखें। आपकी साझेदारी बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और आराम से आपका काम में सफलता भी मिलेगी और जिसके साथ आप साझेदारी कर रहे हैं लंबे समय तक टिकेगी। बस कार्य शनिवार और मंगलवार को आप शुरू ना करें। दोस्तों, बहुत अद्भुत उपाय है। इसके अलावा अगर आपके गृह पीड़ा है, बहुत ज्यादा घर में है, गृह पीड़ा जब होती है तो घर में बहुत परेशानी होती है, तो आपके घर में कोई छोटी कन्या हो, छोटा बच्चा हो, तो उसके हाथ में आपको क्या करना है? हल्दी के चावल बच्चे के हाथ में देकर चिड़ियों के लिए पक्षियों को डलवा दें बच्चे के हाथ से। काफी हद तक घर की
गृह पीड़ा से आपको निजात मिलेगी। इसके अलावा घर में आपके पति हैं और पति की किसी से नहीं बन रही, मतलब माँ से भी झगड़ा हो रहा है, पड़ोसियों से भी झगड़ा हो रहा है, आपसे भी झगड़ा हो रहा है, ऐसी स्थिति में आपके पति की उम्र कितनी है, मान लो 35 साल है, तो 35 जो है आपको बीज लेने, किसके, डंठल वाली लाल मिर्च के। 40 है तो लाल डंठल वाले मिर्च के 40 बीज लेने, मतलब जितनी उम्र है उतने बीज निकाल लें और इन बीजों को आपको आग में जला देना है। कब जलाना, जब आपके पति घर पर हो। उनको कुछ बताना नहीं, ज्यादा वो यही तो पूछेंगे धसा रही है क्या, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप चुप रहें। आप देखेंगे धीमे धीमे उनका जो है गुस्सा उतरेगा, क्रोध शांत होगा। उनकी उम्र के बराबर लाल डंठल वाली मिर्च के बीज निकाल लें और ऐसा आपको मतलब करते रहना है, आपको काफी हद तक फायदा मिलेगा। नवरत्न विसा यंत्र आता है जिसमें लगे रहते हैं, उसकी पूजा करके आप गले में धारण करें। 100 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं तो भी जो है घर में लड़ाई झगड़े दूर होते हैं। नहीं तो जब भी गुप्त नवरात्रा है या नवरात्रा है तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, काफ़ी हद तक आपको मतलब फ़ायदा मिलेगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, जीवन में काफ़ी हद तक आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, करके देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।